Hello, my friends. Welcome back to the channel. Right. So we have already started budget and budgetary control. जिसमें पहले वीडियो में we already discuss budget and budgeting complete chapter and next budgetary control completed. ठीक है, जिसमें उसमें सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं. So आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कैश बजट. ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ बजट बेसिकली कि अब डिफरेंट टाइप ऑफ बजट प्रिपेयर करने वाले हैं कैश बजट में. Right. So what happened? What is this? Oh, okay. So different type of budget prepare करने वाले हैं कैश बजट. दिस इज द फर्स्ट वीडियो. ठीक है, ऑफ प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बजट जिसमें कैश बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, अदर बजट भी डिस्कस करी जाएंगे. सबसे पहले आज की वीडियो में कौन से बजट, कैश बजट शुरू करने वाले हैं. राइट. सो बहुत ही सिंपल है. देखो बजट का बेसिकली मतलब तो क्लियर है ना. बजट का सिंपल सा मतलब कि भाई एस्टिमेटेड, कि हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड हमारा रिसिप्ट क्या होने वाला है. बजट ही बनाया जाता है एस्टिमेटेड बेसिस पर. ठीक, फ्यूचर पीरियड के लिए. सिंपल. बजट का मतलब क्लियर है, पहले हमने ऑलरेडी देख रखा है. अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले कैश बजट. नाम से ही पता चल रहा है कैश बजट. तो ये एस्टिमेटेड किसका होगा, कैश का होगा. कि भाई फ्यूचर पीरियड में कैश कितना आएगा और कैश कितना पेमेंट करेंगे. ठीक, उसको बोलेंगे कैश बजट. सिंपल मीनिंग में भी वही लिखा हुआ है. देखो, कैश बजट इज द रिटेन स्टेटमेंट. कैश बजट क्या है, एक रिटेन स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, वो क्या देता है हमें, एस्टिमेटेड एंटिसिपेटेड रिसिप्ट. कि भाई एक अनुमानित अनुमानित ये बनाया जाता है एस्टिमेटेड बेसिस पर. ठीक है, एंटिसिपेटेड रिसिप्ट, क्या अनुमानित रिसिप्ट होने वाला है, कितना हमें पैसा मिलने वाला है. ठीक, एंड पेमेंट, और कितना हम पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट कितना कितना होगा. ठीक, उसका आइडिया दे देता है ऑफ कैश, किसका किसका पेमेंट होगा, कैश का. और क्या मिलेगा, कैश मिलेगा ड्यूरिंग बजट पीरियड. कि भाई बजट पीरियड के दौरान कितना पैसा मिल सकता है, कितना पैसा हम एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कर सकते हैं, एक अनुमान. ठीक, एक आइडिया जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, कैश बजट से. सिंपल है ऑलरेडी. तो सिंपल मतलब तो क्लियर हो गया है कि कैश बजट एक रिटेन स्टेटमेंट जो हमें क्या बताया गया है, एस्टिमेटेड कैश रिसीट एंड एस्टिमेटेड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द बजट पीरियड. डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसमें दिया कौन है, जो डेफिनेशन देखो, ये जो पर्सन है गोथमान एंड डॉगल, इनके द्वारा दिया गया कि कैश बजट एक एंटिसिपेटेड एस्टिमेटेड ऑफ, कैश बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश. कैश बजट क्या है कि एस्टिमेट, अनुमानित कैश रिसीट एंड डिसबर्समेंट फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, देखो कुछ है ही नहीं यार, ऑलरेडी सीख चुके हो. कैश बजट एक एस्टिमेटेड रिसीट है. कैश बजट क्या है, एक बजट जो कि एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीट, कितना पैसा मिलने वाला है, एंड डिसबर्समेंट. डिसबर्समेंट का मतलब होता है पेमेंट. राइट, कि हम कितना कितना पेमेंट करने वाले हैं फॉर अ फ्यूचर पीरियड. कौन से पीरियड के लिए, फ्यूचर पीरियड. ऑब्वियसली बजट बनाया जाएगा फ्यूचर के लिए. ठीक, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक, तो इनके द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया है. ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बजट. कैश बजट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है. तो देखो कैश बजट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द बिजनेस. ठीक है, और बेसिकली ये बनाया ही इसलिए जाता है टू एस्टिमेट द फ्यूचर पोजीशन ऑफ कैश, ताकि हमको फ्यूचर के बारे में क्या पता चले, कैश का पोजीशन पता चले, कैश कितना आने वाला है, कैश कितना हम खर्च कर सकते हैं और कितना हमारे पास बैलेंस बचा रहेगा. देखो बजट बनाने के बाद अगर हमें लगता है कि कैश का क्या होगा, शॉर्टेज होगा. राइट, तो हम क्या कर सकते हैं जी, प्रॉपर अरेंजमेंट कैन बी मेड. प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकते हैं हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, उस मतलब कैश को पोजीशन को मेंटेन करने के लिए. मान लेते हैं कि पैसा कम पड़ गया फ्यूचर पीरियड में, लग रहा है कि कम पड़ जाएगा बजट के थ्रू, तो हम प्रॉपर अरेंजमेंट पहले से कर सकते हैं कि भाई अगर पैसा कम पड़ेगा तो हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर लेंगे. ठीक है, या फिर अदर अरेंजमेंट कर लेंगे, जैसे कि ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें लगता है कि सरप्लस होने वाला है, क्या सरप्लस होने वाला है, तो प्लान कैन बी मेड फॉर फ्यूचर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट. देखो सिंपल सी बात है, अगर पैसा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक, तो अब पैसे को खाली मत रखो ना, कहीं पर इन्वेस्ट कर दो जहाँ से प्रॉफिट हो सकती है. ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा तो अच्छी बात है. तो जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर लगता है कि सरप्लस होगा, वहाँ उस पैसे को क्या करेंगे हम जी, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देंगे. सिंपल. फिर कंट्रोल ओवर कैश एक्सपेंडिचर, कैश अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर लग रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं. कैश बजट से एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा. राइट. देन नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल डिविडेंड पॉलिसी. ये देखो बेसिकली बात बड़ी सिंपल सी है. फॉर्मुलेशन ऑफ डिविडेंड, सुटेबल डिविडेंड पॉलिसी. अगर बिजनेस नॉट एबल टू
ऑब्टेन सफिशिएंट इनफ्लो ऑफ कैश, अगर बिजनेस सफिशिएंट इनफ्लो ऑफ कैश नहीं ऑब्टेन कर पा रही है, यानी कि जितना उसको पैसे की ज़रूरत है उतना उस पर्टिकुलर पीरियड में पैसे उसके पास नहीं आ पा रहा है, इनफ्लो नहीं हो पा रहा है, देन इट कैन रिस्ट्रिक्ट द कैश डिविडेंड। भाई कैश में जितना पेमेंट करते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो ना, कैश में क्या डिविडेंड पेमेंट करते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, ठीक है। शेयर होल्डर को कम तुम डिविडेंड दो तो तुम्हारे पास बैलेंस मतलब बिजनेस के पास पैसा बचा रहेगा, जिससे कि उसका पोजीशन ठीक ठाक रहेगा, वो सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाएगा। फिर हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग में भी ये हेल्पफुल होता है। एंड देन फुलफिलिंग हेल्पफुल इन फुलफिलिंग सीजनल नीड्स, ठीक, सीजनल नीड्स, दिस बजट इज मोर हेल्पफुल इन दोज कंसर्न्स वेयर दिस वेयर वाइडली सीजनल फ्लक्चुएशंस। मतलब जहाँ पर सीजन्स के बेसिस पर सेल और परचेस बहुत ज़्यादा होती है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कैश बजट प्ले कर सकता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ताकि उस पर्टिकुलर सीजन में वो पता कर सकता है कि भाई ये कितना हमारा खर्चा हो सकता है एक एस्टिमेटेड बेसिस पर, क्योंकि अगर सेल बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में भी वो हेल्पफुल हो सकता है कैश बजट। सिंपल इम्पोर्टेंट समझ में आ गया। कैश बजट इंपॉर्टेंस, कैश बजट की इंपॉर्टेंस क्यों है कि पहला तो फ्यूचर पोजीशन ऑफ कैश पता चल जाएगा, कैश पेमेंट पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, डिविडेंड पॉलिसी बना सकते हैं, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग और हेल्पफुल इन फुलफिलिंग ऑफ सीजनल नीड्स, राइट। एंड देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। भाई कैश बजट एक्चुअली बनाया कैसे जाएगा, राइट। तो देखो ध्यान से, कैश बजट बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। और उससे पहले तो कैश बजट बनाएगा कौन, तो भाई कैश बजट वो बनाएगा जो कैश की पूरी जानकारी रखता हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके पास मेनली जो उसका पूरा कैश का हिसाब किताब रखता हो, तभी तो उसको पता चले कैश कितना आ पाता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में और कैश कितना जाता है, ठीक। तो प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट जो बेसिकली बनाया जाएगा कौन जी, कैश बजट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस, फाइनेंस मैनेजर या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है, बेसिकली जिनके पास पैसे का कंट्रोल है, राइट, वही तो बनाएंगे ना। तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट में पहला स्टेप्स है, क्या है जी, पहला स्टेप्स बजट पीरियड। पहले डिसाइड करो कि भाई बजट पीरियड क्या होने वाला है। बजट पीरियड सबसे पहले डिसाइड करो कि हम कितने समय के लिए कैश बजट बनाएं। तो पहले बजट पीरियड डिसाइड करो कि बजट कितने पीरियड के लिए बनने वाला है। तो अब शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, ठीक, दो ही हो सकते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो जनरली शॉर्ट टर्म होता है, और शॉर्ट टर्म में इसको डिवाइड किया जा सकता है ईयर के बेसिस पर, क्वार्टर के बेसिस पर, मंथ के बेसिस पर। बात बड़ी सिंपल सी है, क्वार्टर मतलब 3 मंथ, 3 मंथ का एक पीरियड ऑफ टाइम को क्वार्टर बोला जाता है, और मंथली बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं बजट को। तो जनरली क्वार्टरली या फिर 6 मंथ के बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता है बजट को, राइट। कि भैया कैश बजट बनाओ तो 3 महीने के लिए, कि 3 महीने में कितना हमको रिसीव हो सकता है पैसा, कितना हम पेमेंट कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं, उसका पूरा हिसाब किताब पहले से अंदाज़ा लगाओ, या फिर 6 मंथ के बेसिस पर। सेकेंड पॉइंट है एस्टिमेट ऑफ सोर्सेस और इनफ्लो ऑफ कैश। मतलब पहले तो बजट डिसाइड कर लिया, मान लो 3 महीने, अब 3 महीना में कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है वो सोर्सेस में लिखे जाएंगे, ठीक। एस्टिमेट ऑफ सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, इनफ्लो। तो पैसा तो कैश सेल से आ सकता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, मतलब डेटर्स मतलब जो हमने उधार में सामान बेचा है उनसे पैसा मिल सकता है, ठीक। कॉल मनी ऑफ ऑन शेयर, शेयर पर कोई कॉल मनी पेंडिंग चल रहा है तो वो मिल सकता है, या फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट की कोई अगर फिक्स एसेट हमने सेल करी हुई है तो वहाँ से पैसा आ सकता है, कहीं से पैसा आ सकता है। अदर भी है, लोन रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, रेंट रिसीव हो सकता है। तो अलग अलग जगह से पैसे रिसीव हो सकते हैं, सोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैश, कि भाई कैश कहाँ कहाँ हम पेमेंट कर सकते हैं। पहले डिसाइड किया बजट पीरियड, हम ही लेट सपोज 6 मंथ या 3 मंथ, उसके बेसिस पर कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब देखने वाले कि पैसा कहाँ कहाँ, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। तो परचेस में सिंपल सामान बेचना है तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ सकता है कि नहीं। देन पेमेंट टू क्रेडिटर, उधार में जिनसे सामान खरीदा है उनको क्रेडिटर बोला जाता है, और क्रेडिटर को हम पेमेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो हम हमारा पेमेंट क्या हो, मतलब कैश क्या हो जाएगा जी, एप्लीकेशन वहाँ पर यूज़ हो जाएगा। सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करनी पड़ सकती है हमें, ठीक, टैक्स भी, राइट। तो ये एप्लीकेशन में समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है एस्टीमेट ऑफ कैश बैलेंस, कैश बैलेंस पता करना। तो एस्टीमेट ऑफ कैश बैलेंस कैसे, ओपनिंग में कितना है, उसके बाद क्लोजिंग में कितना है, ठीक है, आफ्टर एनालिसिस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, ठीक। लेट सपोज कि ओपनिंग में है 100 रुपये, और हमारे पास पर्टिकुलर पीरियड में आने वाला है 200 रुपये, तो टोटल कितने हो जाएंगे जी, 300 रुपीज़। अब 300 में लेट सपोज कि 150 हम क्या कर दिए जी,
पेमेंट हो गया हमारा, तो कितना हमारे पास बचा 150, राइट। तो ये हमारा ओपनिंग था, ये हमने ड्यूरिंग द ईयर हुआ और मतलब ड्यूरिंग द बजट पीरियड, और 150 का क्या हो गया जी, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचा। ठीक, तो ये हमारा इस्टीमेट लग जाता है कि हमारे पास बैलेंस बेसिकली कितना होने वाला है, राइट। तो इस टाइप से चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद इसमें देखो मेथड फॉर प्रिपेयरिंग बजट, बजट को प्रिपेयर करने के भी मेथड है। कैश बजट जो है उसको बनाने के बहुत सारे मेथड है, जिसमें से डिसाइड करना होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर को कि वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है फॉर प्रिपेयरिंग कैश बजट। सिंपल, तो बेसिकली कैश बजट में 3 ही मेथड है, देयर आर 3 मेथड। तो देखो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट। अच्छा, इससे पहले वाला स्टेप तो समझ में आ गया ना, कि पहले क्या करना है, रिपीट करो। पहले बजट पीरियड डिसाइड करो, देन कैश इनफ्लो कहाँ से हो सकता है, देन आउटफ्लो कहाँ हो सकता है। उसके बाद आउटफ्लो के बाद क्या था, आउटफ्लो के बाद था कैश बैलेंस हमारा पता करना, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड डिसाइड करना। ठीक, तो देखो मेथड में क्या क्या हो सकता है, देयर आर 3 मेथड बेसिकली, रिसीट और पेमेंट मेथड, और इसको बोला जाता है कैश अकाउंटिंग मेथड। ठीक, दूसरा मेथड है बजटेड बैलेंस शीट मेथड, इसको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड भी कहते हैं। थर्ड वन इज द कैश फ्लो मेथड या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। ओके, सो रिसीट एंड पेमेंट मेथड जो है वो मोस्ट प्रेफर किया जाता है। देखो पहला मेथड क्या है, रिसीट एंड पेमेंट मेथड। रिसीट एंड पेमेंट मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। ठीक, रिसीट पेमेंट मेथड में होता क्या है एक्चुअली, जो रिसीट और पेमेंट मेथड है ना, जो रिसीट और पेमेंट मेथड, वो दिस इज़ द मोस्ट, क्या है, दिस मेथड इज मोस्ट सिंपल एंड वाइडली, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है। इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो इसमें होता क्या है, एक स्टेटमेंट बनाई जाएगी, ठीक है, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर, इधर अमाउंट, ठीक, जितने भी महीने के लिए रहेगा उतने महीने के लिए। अब इसमें सबसे ओपनिंग बैलेंस लिख दो, ओपनिंग बैलेंस कितने कितना था, उसके बाद कहाँ कहाँ से रिसीट हो सकता है, रिसीट पूरा लिख दो, उसके बाद पेमेंट लिख दो। ठीक, उसके बाद जो ओपनिंग और जो हमारे पास पैसा मिला उसको ऐड कर लो, और जितने भी पेमेंट है उसको माइनस कर दो। उसके बाद जो बचेगा वो क्लोजिंग बचेगा। तो बहुत ही सिंपल मेथड है कि भैया ओपनिंग पैक कितना था, रिसीट कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ, सिंपल, बात क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। ओके, सो मिलते हैं, थैंक यू। और पता ही है क्या करना है, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब और ठोको, ठीक है, सो मिलते हैं।